मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही सेकंड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि पार्टनर्स यानी कि टू और मोर, कम से कम एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स व्हेन willingly joining together for a common objective and achieving the goals for profit making, that it means partnership. So partnership is an association of two or more individuals who agree to pursue business activity, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एग्री होते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनके लक्ष्य एक जैसे हो, प्रॉफिट कमाना हो, तो उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप पर एक्ट जो लागू होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है और ये अभी भी वॉलंटरी है, मैंडेटरी है नहीं, क्योंकि वॉलंटरी का मतलब है कि आपका इच्छित है। अगर आप कराना चाहते हैं तो आप इस एक्ट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का करा सकते हैं। अगर आप नहीं भी कराना चाहते हैं तो आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसे आवश्यक नहीं है कि आपको कोई कहे कि हाँ आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना है। लेकिन आज का जैसे बदलते हुए सिनेरियोज के अकॉर्डिंग देखते हुए, डिस्प्यूट्स को देखते हुए ये उचित रहता है कि सभी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप्स को बनाएं, पार्टनरशिप डीड को निर्माण करें और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर्ड करें। सो हम इसके फीचर्स को पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इसके शब्द के अर्थ को समझते जाएंगे आप इसके फीचर को खुद ही डिराइव कर लेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा फॉर्मेशन की, फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन कि इसका निर्माण यानी कि फॉर्म कैसे होता है। अभी हमने कहा कि एक मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, यानी कि इसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर नहीं भी कराना चाहते यानी कि बहुत ही ईजी फॉर्मेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेपर डॉक्यूमेंट्स हम हमें फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं, इसका फॉर्मेशन है बड़ा ईजी हो जाता है और ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं। लेकिन आज के सिनेरियो में इसको रजिस्टर्ड कराना बेटर होता है। एंड सेकेंड फीचर इज लायबिलिटी, यानी कि पहले हमने पढ़ा था लायबिलिटी टू पे। व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? सो लायबिलिटी मींस लायबल टू पे, लायबल टू पे द असेट्स। सो वी आर लायबल टू पे द liabilities to the someone who when we owe some money या borrowing some money from the banks and any other institution, यानी कि हम जो पैसा किसी से उधार लेते हैं हम उसको चुकाने के लिए लायबल होते हैं। इसमें लायबिलिटी क्या होती है? इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स कि अगर बाई चांस अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, अगर आप दिवालिया निकल जाता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अनलिमिटेड, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है उस डेट्स को यानी कि उन उधारी को चुकाने के लिए। सो इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है इसमें। देखिए रिस्क बियरिंग, जैसे कि हमारे हमारे स्टैंडर्ड्स में एक कहावत है कि एक से भले दो से भले तीन। तो इट मीन्स जब रिस्क क्या एक सिचुएशन जब आपका जोखिम है यानी कि कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें लॉस होने की संभावना रिस्क बियरिंग होती है। तो अगर सोल में जैसे कि हमने पढ़ा था एक ही व्यक्ति सारा रिस्क उठाता है, हानि भी उसकी और प्रॉफिट भी उसका, लेकिन इसमें हम 2 से लेकर के हमारे 20 भी हो सकते हैं। तो हमारे रिस्क है वो क्या होता है, बढ़ जाता है अमंग द पार्टनर्स। तो एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन भी जैसे भी बताया एक से भले दो, एक व्यक्ति डिसीजन करेगा, शायद एक व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो सकता। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक व्यक्ति सारे पूरी संसार को चला सकता है अगर वो इतना बड़ा हो कि सभी कुछ मैनेज कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए डिसीजन मेकिंग यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर मैक्सिमम 20 जब एक ही तरह का बिजनेस करते हैं तो उसकी जितनी भी मुश्किलें आती हैं तो उनमें वो साथ मिलकर डिसीजन ले पाते हैं और जो डिसीजन बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। कॉन्टिन्यूटी कहते हैं कि मेंबर्स के आने का इसमें फर्क पड़ता है। कॉन्टिन्यूटी निरंतरता बनी रहती है। एक मेंबर के या 2 मेंबर्स के आने या जाने या उसकी मृत्यु होने से पार्टनरशिप कभी भी खत्म नहीं होती, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं होती, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूटी यानी कि इसकी निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें कितने मिनिमम, हमारी 2 तरह की पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, जनरल मीन्स में सारे के सारे बिजनेस आ जाते हैं हमारे बैंकिंग को छोड़ करके। तो जो जनरल बिजनेस होते हैं उनमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर
पार्टनर हो सकते हैं। और बैंकिंग का जैसे भी व्यवसाय, जैसे ICICI है, HDFC है, उसमें 2 से लेकर के 10 तक मेंबर हो सकते हैं। फिर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि आपस में जब भी पार्टनर होते हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, यानी कि एक पार्टनर का काम सभी पार्टनर का काम माना जाता है। वो ये कहकर नहीं छूट सकता कि ये मेरे नॉलेज में नहीं था या मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ। तो कोई भी काम जो किसी भी यानी एक पार्टनर के द्वारा भी किया जाएगा तो ये समझा जाता है कि ये सभी पार्टनर्स का काम है। तो इनकी पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी पर चलती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स एंड नेक्स्ट नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि हम अपने शेयर, जैसे अपनी कंपनी में है या कहीं और देखा है कि हम अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन इसमें पार्टनरशिप में जब तक आपका दूसरा पार्टनर ना चाहे आप अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको अपने शेयर्स को बेचने के लिए अपने पार्टनर की सहमति की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके फीचर है कि हम अपने नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किसी और को बिना परमिशन, बिना अदर पार्टनरशिप की सहमति के नहीं कर सकते। एंड है रजिस्ट्रेशन, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना, जैसे हमने कहा एक्ट के अकॉर्डिंग 90 तक इसका रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, यानी कि आप चाहें तो कर भी सकते हैं और आप चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। बट बेटर कंक्लूजन इज दैट कि बेटर होता है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आने वाले पर से इन फ्यूचर आपको कोई नुकसान ना हो। सो यहाँ तक कि आपकी पार्टनरशिप और फीचर्स है। लेट्स कम टू द एडवांटेजेस ऑफ। हमें एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हमें लर्न करना है, नहीं, जैसे जैसे आप इसका मतलब समझते जाए यू कैन डिराइव इट फ्रॉम योरसेल्फ। सबसे पहले वही चीज़ इसकी क्या बन जाती है, एडवांटेजेस, फीचर्स की ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि इसको बनाना भी सरल है और इसको मिटाना भी सरल होता है। यानी कि अगर आप तीनों मिलकर या अपने पार्टनर में आप ये लगा लो 4 या 5 पार्टनर्स हैं और आप नहीं चाहते कि हम लंबे समय तक इसको कंटिन्यू करें, तो आप कोर्ट से या अपने आप ही सहमति से इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसको बनाना भी आसान होता है और इसको खत्म करना भी आसान होता है। सेकेंड एडवांटेज इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप जो भी निर्णय लेंगे, पार्टनर्स जितने भी मिलकर निर्णय लेंगे किसी भी चीज़ के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, तो वो एक बैलेंस्ड होगा। क्यों? क्योंकि या तो वो एक माइंड काम करे या उसी तरह के इक्वली में 4 माइंड्स काम करें, तो देखिए कहीं ना कहीं उसका जो दायरा होता है डिसीजन लेने का वो बड़ा होता चला जाता है। आप सोच समझ के परख करके सभी निर्णय ले सकते हैं। मोर फंड्स, मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है और मैं ये कहूँ कि भाई मुझे 50 लाख की ज़रूरत है, लेकिन मैं अकेली 50 लाख नहीं जुटा सकती। इसमें क्या है, हमें यानी कि पार्टनरशिप मदद करती है। मैं 10 लाख, मान लीजिए मैं 10 लाख उठा सकती हूँ, मेरे कोई और सहयोगी है वो 10 लाख, मेरे कोई और सहयोगी है वो 10 लाख और 10 लाख 10 लाख, तो इससे हम 5 पार्टनर 50 लाख की कैपिटल यानी कि बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है और आपको फंड्स की कभी कमी भी महसूस नहीं होती। तो हम मोर एंड मोर फंड्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं पार्टनरशिप में इन कंपैरिजन टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक अकेले के व्यक्ति की तुलना में या सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म की तुलना में आप पार्टनरशिप में ज़्यादा फंड्स को इकट्ठा कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जब फंड इकट्ठा करने वाले बहुत सारे हैं तो उसको रिस्क को भी, यानी कि जो लॉस का अनुपात है उसको बांटने वाले भी प्रोपोर्शनेटली होते हैं, यानी कि आपने जो भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग है वो सेट किया हुआ होता है तो आपका जो रिस्क है वो उतना ही कम होता चला जाता है। यानी कि बर्डन जो है, मैं हूँ अब 10 लाख का ही रिस्क उठाऊंगी, ये दूसरा है वो 10 लाख का ही उठाएगा, यानी कि अकेली में 50 लाख का बर्डन उठाऊंगी तो मैं शायद बैंकरप्ट भी हो जाऊँ। लेकिन इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ रिस्क, यानी कि अगर लॉस की सिचुएशंस बनती हैं तो सभी पार्टनर मिलकर उस रिस्क को बियर करते हैं। एंड सीक्रेसी, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं दूसरे कॉम्पिटिटिव फर्म्स को देखते हुए, इनकी आपके बीच में ही वो सीक्रेट रह जाता है। वो बात या तो आप 4 और 5 लोगों के जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ उनके ही बीच में रहेगी और एनी अदर आपको किसी और से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें भी सीक्रेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि सीक्रेसी, गोपनीयता बनी रहती है ताकि आप अपने डिसीजंस को गुप्त रख सकें और फ्यूचर में उससे बेनिफिट कमा सकें। सो थैंक्स, आज हम